नमस्कार। आज बात करेंगे प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न नंबर 2 की। क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त की थी। ज्यामितीय रूप और ग्राफी रूप एक ही हुआ। तो अब आपको देखो, सबसे पहले आप बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे दूसरे सवाल को है। तो पहली कंडीशन है, देख लीजिए, 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं 3900 रुपये। तो हम मान लेंगे, माना एक बल्ले की कीमत x रुपये, माना एक बल्ले की कीमत x तथा एक गेंद की कीमत y रुपये है। अब इसमें 3 बल्ले हैं, तो 3 बल्ले का मतलब हुआ कि 3x। 3 बल्लों की, एक बल्ले की कीमत x है तो 3 बल्लों की 3 गुणा x हो जाएगी। तो 3 बल्लों की कीमत ये हो जाएगी 3x। ऐसे ही 6 गेंदें खरीदी हैं तो 6 गेंदों की कीमत आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक गेंद की कीमत y है तो 6 गेंदों की कीमत 6y हो जाएगी। इन दोनों को मिलाकर के 3900 रुपये आए हैं, यानी 3x धन 6y बराबर 3900 रुपये। एक समीकरण आपकी ये हो गई। ये एक बीजगणितीय रूप हो गया एक समीकरण का। अब नेक्स्ट ये कह रहा है कि उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी है। यानी एक बल्ला खरीदा है, एक बल्ले की कीमत x रुपये है, और 2 गेंदें खरीदी है। 2 गेंदों की कीमत अब 2y हो जाएगी। तो समीकरण बन जाएगी x धन 2y। एक बल्ला 2 गेंदें, दोनों मिलकर के 1300 रुपये में आ रहा है। तो समीकरण नंबर 2 ये बन जाएगी। ये बीजगणितीय रूप हो गया। अब इसके बाद आप ग्राफी रूप में आ जाएंगे। ग्राफी रूप में आपने क्या करना है, सबसे पहले इस 3x धन 6y के लिए आप पॉइंट बना लेंगे कि पॉइंट क्या है इसके लिए। 3x धन 6y बराबर 3900। अगर हम x का मान 100 ले लें, x बराबर 100 ले लें, तो यहां पर रख देंगे। अब देखिए 3 गुणा 100 धन 6y बराबर 3900। तो 300 धन 6y बराबर 3900। 6y बराबर 3900 ऋण 300। 6y बराबर 3600। 3900 में से 300 घटाएंगे 3600। 6 को पक्षांतर कर दो, y बराबर 3600 बट्टे 6 हो गया। अब 36 को काट दो, 6 6 36, y बराबर 600 हो गया। यानी एक पॉइंट आपका आ गया x बराबर 100 और दूसरा पॉइंट आ गया y बराबर 600। एक पॉइंट आपका ये है, इसको a नाम दे दो। A 100 600, इसको प्लॉट करना पड़ेगा अब आपको। दूसरा, अब आप जो है x बराबर आप 300 ले लीजिए। x बराबर 300 लिया तो यहां पर यहीं पर रखेंगे इस समीकरण में 3x धन 6y। 3x की जगह 300 रखेंगे, धन 6y बराबर 3900। बाकी चीजें वही रहेगी, सिर्फ x का मान रखा जाएगा यहाँ पर। 3 गुणा 300 ये 900 हो गया। 900 धन 600 बराबर 3900 हो गया। 900 इधर पक्षांतर करो, 600 6y बराबर 3900 माइनस 900। 3900 में से 900 को अगर घटाएंगे तो 3000 बच जाएगा। 6y बराबर 3000 आ गया। y बराबर 3000 बट्टे
6 आ गया, काटेंगे तो y बराबर 500 आ गया। तो अब आपका पॉइंट हो गया 300 500, 300 500, इसको हम b कह देंगे। अब आपने x धन 2y बराबर 1300, इसके लिए भी जैसे इसके लिए a और b लिया, अब इसके लिए c और d लेंगे और फिर उसके बाद ग्राफ में प्लॉट करेंगे। x धन 2y बराबर 1300, 2y बराबर 1300, ये ले लिया। तो इसमें जो है x बराबर 500 ले लो, x बराबर 500, तो यहां पर 500 रख दिया। 500 धन 2y बराबर 1300, तो यहां से 2y बराबर 1300 ऋण 500, 1300 में से 500 घटाएंगे तो 800, 2y बराबर 800 हो गया, y बराबर 800 बट्टे 2 हो गया, y बराबर 400 आ गया। ये पॉइंट अब आपका C हो गया। C में हम आएंगे 500 400, 500 400। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट D ले लो एक, इसी में x बराबर अब आप ले लेंगे यहां पर ऋण 100, x बराबर ऋण 100 ले लिया आपने। आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं इस पॉइंट को। तो ऋण 100 धन 2y बराबर 1300, 100 को इधर पक्षांतर करेंगे, 2y बराबर 1300 धन 100, 1300 में 100 जोड़ेंगे 1400, 2y बराबर 1400, y बराबर 1400 बट्टे 2 यानी y बराबर 700। अब आपका D वाला पॉइंट हो जाएगा ऋण 100 700, D हो गया ऋण 100 700। अब आप ग्राफ पेपर में आ जाएंगे। देखिए ये पॉइंट आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि कट करके ये दशमलव में ना आए, दशमलव में आपको प्लॉट करने में कठिनाई होगी। तो अब आप जो है इनको प्लॉट करने के लिए इस पर आ जाएंगे ग्राफ पेपर पर। और ग्राफ पेपर के लिए आपको सबसे पहले इसमें एक लाइन डाल देनी है। आपने थोड़ा सा किनारे से ले लूंगा मैं इसको, पेंसिल से करेंगे इसमें ग्राफ पेपर में काम। और इसमें पैमाना लेना पड़ेगा। हमारे पास 100 200 ऐसे पॉइंट है ना, तो एक खाने का मान हमने 100 लेना पड़ेगा, ये पैमाना भी लेना पड़ेगा हमको। अब हमने ए पॉइंट दिखाना है। देखिए यहाँ पर हम पॉइंट को लिख दे रहा हूँ। ए पॉइंट है 100 600, मैंने ए लिखना है 100 600। 3x धन 6y बराबर 39, इसके लिए है ये पॉइंट। और बी पॉइंट है 300 500, 300 500। ऐसे ही दूसरी वाली लाइन x धन 2y के लिए 2 पॉइंट बना रखे मैंने। c बराबर है हमारे पास 500 400, 500 400। ऐसे ही d पॉइंट इसी लाइन के लिए ऋण 100 700। तो 100 600, देखिए इसको हम 100 कहेंगे। एक खाने का मान 100 हो जाएगा, 200 300 400 500 600। 100 में फिर ऊपर की ओर को 600 जाना है। ये वाला पॉइंट 100 600 खींचना है ना। 100 ये हो गया, 200 ये हो गया, 300 ये हो गया, 400 ये हो गया, 500 600, इधर को 700 700 तक हमारा मैक्सिमम जा रहा है। और ऊपर को ये 100 हो गया, ये 200 हो गया, 300 400 500 600। एक खाने का मान 100 है, 100 आगे बढ़ेंगे बस 700।
नीचे को भी एक पॉइंट है, ये ऋण 100 हो जाएगा, नीचे की ओर को ऋण वाले मान आ जाएंगे। तो अब आपने जाना है इधर को x x का ऋण 100 हो जाएगा। अब आपने 100 600 को खींचना है, तो 100 600 कहां पर, ए बिंदु कहां पर होगा, ये आए 100 600 ऊपर को 1 2 3 4 5 6 यहां पर आ गए, ए बिंदु यहां पर हो गया। अब ऐसे ही 300 500, ये 300 गए, 500 ऊपर की ओर को जाएंगे, 1 2 3 4 5 ये बिंदु, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच दो आप। ए और ये बी पॉइंट हो गया। अब सी को निकालेंगे, सी है 500 400, 500 ये 500 है, 400 ऊपर की तरफ 1 2 3 4 यहां पर आ रहा है, देखिए ये ठीक आया ही है, इसी के ऊपर में आ गया ये 500 400, ये 400 वाला पॉइंट है, 500 400 ये हो गया, ये सी पॉइंट है। ऐसे डी पॉइंट अगर निकालेंगे तो डी पॉइंट ऋण 100 700, ये यहां आ जाएगा, देखिए ऋण 100, ये इसी को आगे यहां पर है, ये डी पॉइंट है, इसको मिलाएंगे तो ये लाइन ऐसी ही बन जाएगी, ये देखिए। तो दोनों लाइनें एक ही हो गई हैं। ए बी लाइन है आपकी ये वाली 3x धन 6y बराबर 3900, और सी डी लाइन है आपकी x धन 2y बराबर 1300। तो ये दोनों लाइनें इस लाइन को बोलते हैं संपाती रेखाएं, ये दोनों रेखाएं एक जैसी हो गई। इसके भी हमको हल यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। जब कटती हैं लाइनें तो तब ग्राफी रूप से हम हल को प्राप्त कर सकते हैं।